हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? इस बार ऐसा बटन दबाना इन लोगों को दिल्ली के बाहर कर देना। दिल्ली के बाहर के साथ बदतमीजी करी, जिसने उनके सम्मान पे हाथ डाला उसके बेटे को टिकट दे दी इन्होंने। तो एक तरह से सारे हरियाणा के लोगों को ये अंगूठा दिखा रहे हैं, जो करना है कर लो, इस बार करके दिखा देना इनको। जिन लोगों ने हमारी पहलवान बेटियों की इज्जत पे हाथ डाली, हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद भी इस वक्त जिस ढंग से आप देख रहे हैं कि उनको राजनीतिक जाल में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, उनके खिलाफ तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या उसमें वो फंस पाएंगे? चूँकि भाजपा ने जो बड़ा ताना बाना बुना था और जिस तरीके से उनको शराब आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया गया, ऐसा लग रहा था कि लंबे समय तक वो जेल में ही रहेंगे। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम मामलों पर रोक लगाए, जमानत मिली और आज वो जिस ढंग से इस समय लगातार जो है अपनी बातों को रखते हुए भाजपा को आड़े हाथों ले रहे हैं, ईडी सीबीआई को जो है खड़ी खोटी सुना रहे हैं और रोड शो करते हुए अरविंद केजरीवाल को जो तेवर देखने को मिले दर्शकों, वो भाजपा के लिए हैरान करने वाला। लेकिन ऐसे में जो इस बीच एक कयास लगाया जा रहा है राजनीतिक जानकारों के हिसाब से, वो ये क्या 2 तारीख को जो फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल को जाके जो है सरेंडर करना है। क्या उस गिरफ्तारी से पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री पद को लेकर के कोई फैसला ले सकते हैं? और क्या उस मुख्यमंत्री पद को लेकर के किसी महिला चेहरे को आगे किया जा सकता है? चाहे उसमें सुनीता केजरीवाल हो सकती है, आतिशी हो सकती है। चूँकि आपको ये बात पता है कि लंबे समय से अरविंद केजरीवाल इस केस में फंसे हुए हैं। जेल में जब वो थे तो उनके खिलाफ किस तरीके से याचिकाएं दायर की गई और ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को अपने सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर गंभीर मुद्दे। लेकिन उसके बावजूद भी मामला जस का तस बना रहा, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। अब ऐसे में दर्शकों, आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार इतने लंबे समय से इस पूरे मामले को लेकर के जो स्थिति देखने को मिली है, उस पर किस तरीके से जो है अंकुश लगता हुआ नजर आता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने क्या सारी बातें कही है, क्या पक्ष रखे हैं, आइए सुनाते हैं आपको इस रिपोर्ट। 20 मार्च को इन्होंने मेरे को पकड़ के जेल में डाल दिया। इसका मतलब ये चाहते थे केजरीवाल को चुनाव प्रचार नहीं करने देना। डरते हैं केजरीवाल से, इसका मतलब मैं सोच रहा था, मैं एक छोटा सा आदमी, हमारी छोटी सी पार्टी है 2 राज्यों में, मेरे को इन्होंने जेल में क्यों डाला? मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर ये है, मैंने दिल्ली में गरीबों के बच्चों के स्कूल अच्छे कर दिए, सरकारी स्कूल अच्छे बना दिए, गरीबों के बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई का इंतजाम कर दिया। अभी कल नतीजे आए हैं 10वीं और 12वीं के। दिल्ली के स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के पूरे देश में सबसे अच्छे नतीजे दिल्ली के अंदर आए हैं। मेरा ये कसूर है। मेरा कसूर है, पहले दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट लगते थे, 10-10 घंटे बिजली नहीं आया करती थी। अब पिछले 5 साल से जब से हमारी सरकार बनी है, 24 घंटे बिजली आती है और फ्री बिजली आती है। ये मेरा कसूर है। मेरा कसूर है, मैंने दिल्ली वालों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। ये मेरा कसूर है। और सोचो दोस्तों, जब मैं जेल गया, दिल्ली वालों की मैंने सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, लेकिन जब मैं जेल गया, मेरे को इन्होंने 15 दिन तक शुगर की बीमारी की। मैं शुगर का मरीज हूं जी, शुगर का मरीज हूं, इंसुलिन लेता हूं डेली 52 यूनिट। जब मैं तिहाड़ जेल में था, इन लोगों ने मेरे को इंसुलिन बंद कर दी, 15 दिन तक इंसुलिन नहीं दी। मेरी 300 पहुंच गई, 350 पहुंच गई शुगर। मैंने इनको कहा मेरा लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी। ऐसा इन्होंने मेरे साथ
सलूक करा। ये मेरा कसूर है, मेरा कसूर है। अब दिल्ली की हर महिला को 1000 रुपए हर महीने उसके बैंक अकाउंट में दिया करूंगा। तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार क्या एक बार फिर से भाजपा वर्सेस आपकी ये लड़ाई गहराने वाली है, और क्या इस लड़ाई में सीधे तौर पर नुकसान जो है वो बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। चूंकि अरविंद केजरीवाल इस लड़ाई को समझकर ही उन्होंने जनवरी के महीने से ही इसके खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू कर दी थी। वो लगातार इसको लेकर के जो है अपने पक्ष को रख रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि आखिरकार जो इस समय आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को एक के बाद एक गिरफ्तार किया जा रहा है, और इस पूरे मामले को लेकर के जो स्थिति बनकर सामने आ रही है उसमें भाजपा खुद ही जाल में फंसते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस मामले में कितनी सच्चाई दर्शकों ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि लोकसभा चुनाव को पूरी तरीके से अपने पक्ष में बुलाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने तमाम तरीके के पैंतरे जो है वो चलने शुरू कर दिए हैं, और रोड शो में वो लगातार इन्हीं तमाम बातों का एक के बाद एक जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इन तमाम मुद्दों से साफ तौर पर यह पता चलता है कि दिल्ली की उन 4 सीटों पर वो एक बड़ी भूमिका के साथ अपनी जीत सुनिश्चित करने वाले हैं, और ये लगभग तय माना जा रहा है। चूँकि अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर के लंबे समय से तैयारी कर रखी है, और पार्टी ने जिन जिन चेहरों को प्रत्याशी बनाया है वो भी अपने जो है लोकसभा क्षेत्र में अपना एक जो है अलग ही आप कह सकते हैं कि राजनीतिक हैसियत रखते हैं। ख़ास तौर से अगर हम दिल्ली की बात करें, वहाँ पर सैराम पहलवान लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो जो है विधायक भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि इन तमाम प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है। लेकिन इससे आगे अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, देखिए सिर्फ। जो जज साहब ने बेल दे दी है, चमक ऊपर वाला है कि नहीं है? विश्वास करते हो ऊपर वाले पे? ऊपर वाला है। अब जिस दिन बटन दबाने जाओगे, अगर तो आपने कमल का बटन दबाया, मैं जेल चला जाऊंगा, और अगर आपने झाड़ू का बटन दबाया, मेरे को दोबारा नहीं जेल जाना। अब आपके ऊपर है। जो ये मुद्दा केवल इसका नहीं है, ये मुद्दा है कौन कौन चाहता है केजरीवाल जेल जाए और कौन कौन चाहता है केजरीवाल जेल ना जाए। जो जिस दिन बटन दबाने जाओ, मन में ये सोच लेना केजरीवाल को जेल भेजना है कि नहीं भेजना। दूसरी बात, दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं। आज से 3-3.5 साल पहले मैं देख रहा हूं आप में से बहुत सारे किसान हैं कि नहीं है? पूरे देश के किसान, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। हरियाणा और पंजाब के किसान खासकर दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया। मेरे को बड़ा बुरा लगा। मेरी चली नहीं, क्योंकि पुलिस हमारे पास नहीं है। दिल्ली के अंदर पुलिस हमारे पास नहीं। इन्होंने सड़कों के ऊपर कीलें ठोक दी। चाइना जब हमारी जमीन हड़पता है, उनके लिए कीलें नहीं ठोकते। पाकिस्तान जब हमारी जमीन पे कब्जा कर लेता है, उनके सामने इनकी हिम्मत नहीं होती। किसानों के बोल्डर लगा दिए, सीमेंट के कीलें ठोक दी। इन्होंने किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया। जैसे कि किसान दुश्मन है, इनके पिताजी की दिल्ली है। दिल्ली इस देश के 140 करोड़ लोगों की आपकी दिल्ली है, इनकी दिल्ली है। इस बार ऐसा बटन दबाना, इन लोगों को दिल्ली के बाहर कर देना। दिल्ली के बाहर करोगे नहीं करोगे? इनको दिल्ली के बाहर भगाना नहीं भगाना। हमारी पहलवान बेटियों के साथ इन्होंने कितनी बदतमीजी करी, देखा आप लोगों ने? घसीट के। और जिस आदमी ने हमारी बेटियों के साथ बदतमीजी करी, जिसने उनके सम्मान पे हाथ डाला, उसके बेटे को टिकट दे दिया। तो एक तरह से सारे हरियाणा के लोगों को ये अंगूठा दिखा रहे हैं, जो करना है कर लो, इस बार करके दिखा देना इनको।
तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार लोकसभा चुनाव में और खास करके सीएम पद को लेकर के क्या वाकई बदलाव होगा, महिला मुख्यमंत्री बनाई जाएंगी? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जुड़े रहे नेक्स्ट न्यूज़ के।